तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं चुका हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ का जो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक करने वाले हैं। 1 से लेकर के 5 तक मैंने करा दिया, अब हम करना है 6 से 10 तक। तो चलते हैं, वीडियो बढ़ते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि देखिए 1:9। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में से n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना हमें, n इक्वल टू क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें इनमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो NPR, यहाँ हमें क्या दिया कि n की जगह हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NPR, ये फॉर्मूला होता है। तो NPR में हमें जो यहाँ ये वाली n है वो हमें क्या दी हुई है, n-1। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ n-1 दिया। हमें क्या करना है कि n की जगह पर हमें n-1 पुट कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है कि n-1 P3 यानी कि PR। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल। हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है NPR का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करते हैं। इसमें n हमारी क्या दी हुई है, n-1, तो n की जगह पर पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, n-1 करेंगे, क्या कोष्टक बंद कर देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ, n-r फैक्टोरियल। तो n-1 n क्या है हमारे पास, अभी सिर्फ हमें क्या देंगे n क्या है हमारे पास, n-1। ध्यान से समझते हैं ना, कुछ सवाल कठिन नहीं है। अब r क्या हमें दिया है, r हमें क्या दिया, 3 दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, कोष्टक लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर अभी रेशियो ही रहने देंगे। ठीक है, क्या रहने देंगे, रेशियो यानी कि अनुपात। यहाँ पे क्या करते हैं ना, n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या है हमारा 1:9। ठीक है, ये अलग है, 1:9 यानी 1:9। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखिए हमारा ये क्या हो रहा है, n-4, ये क्या हो रहा है, n-4 फैक्टोरियल हो रहा है। क्या हो जाएगा, क्योंकि -1 और ये -3 ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो रहा है, n-4 फैक्टोरियल। अब देखिए जो हमारा रेशियो होता है, अगर हम यहाँ पर इनटू का साइन लगाना तो इसे ऊपर पहुंचा देंगे, इसे नीचे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू लगाएंगे तो ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। आपको समझ आया कि हम इसको ऊपर पहुंचा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, इनटू का साइन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इससे देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n-4 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है कि अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है इक्वल टू में, अगर हम 1:9 को सही से लिखेंगे यानी कि इसे सॉल्व करें तो ये क्या लिखा जाता है कि 1/9, क्योंकि हम रेशियो को अपॉन में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास बचा क्या, सबसे पहले हमें वो लिखना है। तो हमारे पास में यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बचा हमारे पास 9-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या बचा, n फैक्टोरियल इनटू करेंगे 1/9 से, सॉरी अभी यहाँ पर किसमें, इक्वल टू में, इनटू में अभी नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैं इसे यहीं का करके देख रहा हूँ। देखिए, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले n-1 को, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा फैक्टोरियल क्या होता है कि कोई हमें संख्या दी हुई है, तो जब तक उसे 1 ना आ जाए तब तक हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, n दिया, जैसे मान लीजिए हमें 4 फैक्टोरियल दिया होता तो हम क्या करते हैं, 4 × 3 कर देते हैं, फिर 2 कर देते हैं, यानी 1 माइनस करते जाते हैं। यहाँ भी हमें वही करना है कि n फैक्टोरियल है तो n की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर n × n-1 यही करते हैं हम उसमें कि 1 माइनस कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू में 1/9 हो जाएगा। अब हमें देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया। ऐसे हमें एक एक पॉइंट करके करना होता है। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/n × में 1/9। तो ये इसके सामने है,
ये क्या इक्वल टू में अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 निकल करके आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। 6th क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, मैं एक बार बता देता हूँ कि n-1 PR ये हमें क्वेश्चन दिया, फिर हमें क्या करना है कि NPR की जो है फॉर्मूला लगाना है। NPR का फॉर्मूला ये होता है, इसे लगा देना है। फिर हमारा क्या होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 माइनस 3, ये n-1 की वैल्यू है, ये n-1 किसकी वैल्यू है n की, n माइनस आर है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है n-1 और r की वैल्यू क्या है माइनस का 3 हो गया। अब हमें क्या करना है अनुपात का ये ऐसे ही रहने दिया हमने, ठीक है। फिर हम इस अनुपात को जब हमने हटाया तो इनटू का चिन्ह लगा इसको ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब हमें इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है कि n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9 बच गया, ठीक है। अब देखिए जब हमारी कोई संख्या दी होती है तो उस संख्या को अगर हमें फैक्टोरियल से और कम करना होता है, हमें देखिए n-1 मिल रहा है, n-1 फैक्टोरियल, अगर हम इसमें से 1 माइनस करते हैं और ये n का n रह जाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा n-1, तो n-1 से n-1 कैंसिल होगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। तो उम्मीद आपको समझ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि 5PR इक्वल टू 6PR-1। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, शांति से करना है और आंसर चुटकियों में आएगा। कैसे आएगा अब देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है कि NPR, n की जगह क्या है 5 है, r की जगह r ही है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए हमारा NPR का फॉर्मूला यहाँ साइड में आपको लिख लेना है ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में बस हमारा सिंपल मान रख देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा चुटकियों में। अब देखिए n की जगह क्या है 5 है तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर हमें क्या दिया कि n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि 5 माइनस r की जगह क्या है r की जगह तो r है क्योंकि हमें r फाइंड करनी है, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब हमें क्या दिया है इक्वल टू, अब इसे देख के नहीं घबराना है कि ये क्या लिखा है, क्या है यहाँ करना क्या है, इसमें करना ये है कि 2 का लिखेंगे, फिर ये 2 इसके इनटू में है, ये 2 क्या है इसके इनटू में है, तो सबसे पहले यहाँ तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे आपको सिंपल पड़ेगा, ये इनटू में है इसके। अब हमें क्या मिल रहा है 6 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस ये यहाँ पर कोष्टक में r माइनस 1, ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस पर भी लगेगा एक बड़ा कोष्टक, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये बंद, ठीक है। अब देखिए ये तो इसके इनटू वाला कोष्टक है, ये इसका कोष्टक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस r फैक्टोरियल, इसको अभी ऐसे रहने देना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल रहेगा, अभी उससे हमें कुछ नहीं करना है। फिर हमें क्या करना है कि माइनस का 1 का इसमें करेंगे क्या आएगा माइनस का r आएगा, फिर माइनस का इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है इसमें कि अब हमें पता है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक माइनस करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये का यही रहेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू, इस सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या लेकर के आना है ये देखना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या ला सकते हैं कि 7 माइनस r है, ये 5 माइनस r है, ये 5 माइनस r और ये क्या है 7 माइनस r है। तो अब देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम 7 माइनस r को अगर 5 माइनस r बना लें तो इससे हम इसे काट सकते हैं, इससे हम इसे काट सकते हैं। तो इससे पहले ये बना लेते हैं। अब हमें देखिए क्या करना है, कैसे बनाएंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, हमें पता है अगर हम फैक्टोरियल हटाते हैं तो 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसका यही रहेगा जो हमारा लिखा है पहला तो वही रहेगा, ठीक है। फिर हमें एक माइनस करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस r हो जाएगा, 6 माइनस r हो जाएगा, एंड फिर से एक और माइनस करें क्योंकि हमें 5 माइनस r बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये कोष्टक बंद हो जाएगा और हमें क्या करना है 5 माइनस r से हमारा 5 माइनस r कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अब देखिए अब हमें हमारा पास जो बचा सिर्फ हमें उससे आंसर लेके आना है। तो हमारे पास अब क्या बच रहा है यहाँ पर
5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब देखिए मैं यहीं पर कर देता हूँ कि 6 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल भी बना लेंगे, क्योंकि हमारा ये 5 फैक्टोरियल, इससे हमारा 5 ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बना लेंगे 5 फैक्टोरियल। अब देखिए अब हमारे पास इधर क्या बचेगा, इधर बचा हमारे पास सिर्फ 1, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बचा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये कट गया, बचा क्या हमारे पास 1 बचा, इक्वल टू फिर हमारे पास क्या बचा, इधर बचा 6 एंड नीचे क्या बचा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर बच गया। अब देखिए और यहाँ पर क्या बचा है, इनटू में 2 भी है, इनटू यहाँ पर क्या बचा है 6 और अपॉन में क्या बचा है हमारा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर बच चुका है नीचे, और 6 माइनस आर बचा है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इधर ले आएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि इनटू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 7 माइनस आर और 6 माइनस आर ये हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इनटू 2 इंटू 6 करें कितना आएगा 12। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, क्या करना है, इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको अरेंज करके आपको दोबारा बता सकूं। तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लिए और नोट कर लीजिए। देखिए हमारे ये इक्वेशन बनी थी, उसके बाद हमने जब सॉल्व किया था हमारी क्या बनी थी, ये वाली इक्वेशन बनी थी। बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए थोड़ी आपको तकलीफ हो रही है, आप पहले उसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि सिंपल इनका जैसे हम करते हैं इन दोनों का इंटू कर लेना है, क्योंकि इंटू में जब हम इनका इंटू करेंगे, इनको हम कैसे करते हैं कि पहली वाली संख्या का पूरे कोष्ठक में करते हैं दूसरे के, और फिर दूसरी संख्या का माइनस के साथ जो चिन्ह उसके साथ दूसरी कोष्ठक में करते हैं। तो जब करेंगे तो 7 का 6 में करेंगे कितना आएगा 42 आएगा, फिर 7 का माइनस आर में करेंगे क्या आएगा, माइनस का 7 आर आ जाएगा, फिर माइनस के आर का इसमें करेंगे तो माइनस का 6 आर हो जाएगा, और फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में 12 हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब हमें -7 आर और ये आर स्क्वायर को पहले ले आएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस का 13 आर और ये क्या हो जाएगा प्लस का 42 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 30। क्यों बचेगा, अगर 42 में से 12 को ये इधर आएगा कोष्ठक के माइनस का, जब 42 माइनस 12 करेंगे 30 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, ध्यान से समझना। फैक्टर कैसे बनते हैं कि जो लास्ट वाले नंबर होती है उसका पहले वाले के इससे इनटू करते हैं। यहाँ कितना है 1 है, तो 30 का जब 1 में करें कितना आएगा 30 आएगा। तो जब 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करके यानी कि ऐड करके जो हमारा 13 आ जाए, क्या आ जाए ऐड करके 13 आए, और जो है जो इनटू करके कितना आ जाए 30 आ जाए। तो इसको हमें कैसे करना है ये वो बता देते हैं। सबसे पहले देखिए ये पहला फैक्टर है, इसका फैक्टर बनेगा 10 प्लस 3। क्या बनेगा 10 प्लस 3, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता है। और इस चिन्ह से आप पता कर सकते हैं कि उसमें प्लस से बनाना है या माइनस से बनाना है। तो यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस से बनाना है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको कर देना है सॉल्व। तो आर स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर माइनस 10 का आर से करेंगे तो 10 आर हो जाएगा, फिर माइनस 3 आर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा इक्वल टू में 0 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से। ये दो एक है और ये दो एक है, इन दोनों में से अब हमें क्या लेना है कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि यहाँ से हमें क्या कॉमन मिला, आर स्क्वायर माइनस 10 आर से हम क्या ले सकते हैं आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे तो आर माइनस 10, देखिए आर कॉमन लिया, आर माइनस 10 हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस 10, क्योंकि हमें ये वाला कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक मिलाना होता है। तो जब भी मिलेगा जब माइनस का 3 लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा एक कोष्ठक इसका बना लेंगे आर माइनस 10 का, और एक कोष्ठक इसका बना लेंगे इसका बना लेंगे आर माइनस 3 का इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे 0 इसके बराबर में जाना है, इसके बराबर में लगा दें। तो आर माइनस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बनेगा आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा आर बराबर क्या है एक 10 हो जाएगा, और आर बराबर क्या हो जाएगा एक 3 हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो इसके पहले समझाया था मैंने, तो उसको और फिर ये वाले को इस वाले को आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट करके फिर एक और बार करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए ये इसका पार्ट टू हमारा क्या कर रहा है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसमें भी r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखिए इसमें हमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिंपल क्या करना है कि सिर्फ हमें इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। तो n फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू करेंगे ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r की जगह क्या दिया r माइनस 1 दिया है। तो कोष्टक लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस से इनटू करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है 5 फैक्टोरियल को ऐसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या आ जाएगा कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या हो रहा है कि 6 में से जब r का मल्टीप्लाई सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई r में करेंगे माइनस का r आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 1 में क्या आएगा प्लस 1 आएगा। तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये उसी क्वेश्चन की तरह है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर क्या करना है कि हमें क्या लाना है, यहाँ पर ऊपर वाले में क्या लाना है 5 फैक्टोरियल लाना है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और 7 माइनस r को हमें क्या बनाना 5 माइनस r। तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है बनाना होता है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ क्या करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ क्या कर देंगे 7 माइनस r को क्या बना सकते हैं हम 7 माइनस r, ठीक है। एक माइनस करेंगे 7 माइनस r माइनस 1, तो 7 में से 1 माइनस होगा क्या बचेगा 6 माइनस r। तो यहाँ क्या आएगा 6 माइनस r। अभी हमें फैक्टोरियल नहीं लगाना है क्योंकि हमें 5 माइनस r फैक्टोरियल लाना है। तो यह क्या हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि ये को माइनस करेंगे इससे ये गया और इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 इक्वल टू ये क्या बचा 6 अपॉन में क्या बचा 7 माइनस r और नीचे क्या बचा 6 माइनस r बच गया। अब हमें क्या करना है इसका इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास बचेगा 7 माइनस r इधर आ जाएगा, 7 माइनस r और 6 माइनस r इक्वल टू में क्या दिया 6 दिया, इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास 6 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है इसका जो है मल्टीप्लाई कर देना है इस कोष्टक में। तो क्या आएगा 42 आएगा, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो 7 का जब इसमें करेंगे 42 आएगा, फिर 7 का माइनस r में करेंगे क्या आएगा माइनस का 7 r आएगा, फिर माइनस के r का इसमें करेंगे तो माइनस का 6 r आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस का r स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू में क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो इसको अब हमें ध्यान से समझना है, r स्क्वायर को आगे ले आएंगे माइनस का 13r हो जाएगा ये इक्वल सॉरी अभी यहाँ पे प्लस का 42 भी है, तो प्लस के 42 में से जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 42 में से जब माइनस करेंगे 6 को क्या बचेगा 36 बच जाएगा। 36 प्लस ये कितना होता है 42 होता है, यहाँ क्या बचेगा 36। अब हमें क्या कर देना है इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब हमें इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि प्लस करने पर तो 13 आए और इंटू करने पर 36 आए। तो इसके ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जिसमें प्लस करने पर 36 आए और माइनस सॉरी इंटू करने पर आए 36 और प्लस करने पर आए 13। तो ऐसे हमें जो है फैक्टर निकालना है। तो हमारे क्या बन जाएंगे कि देखिए हमें प्लस इंटू करने पर क्या मिले 36 मिले और प्लस करने पर क्या मिले हमारा 13 मिले। तो ऐसे फैक्टर कौन से बन सकते हैं, ऐसे फैक्टर कौन से बन सकते हैं आप फैक्टर बना के देखिएगा। ऐसे फैक्टर बनेंगे 9 प्लस 4, क्या बनेंगे 9 प्लस 4, 9 4 जो 36 और 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस का 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फिर हमें क्या करना है इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में से क्या ले सकते हैं r कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या आएगा r सॉरी यहाँ क्या आएगा r और यहाँ क्या बच जाएगा r माइनस n बचेगा सॉरी r माइनस 9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 4 कॉमन लेंगे माइनस का 4 लेंगे क्योंकि हमें r माइनस 9 बनाना है। तो यहाँ क्या बचेगा r माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है एक ये फैक्टर बना लेना और एक ये दोनों बना लेने। तो ये क्या होगा r माइनस 9 इक्वल टू 0
और r माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो फैक्टर बन गया, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी और r की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी 4, यानी कि r की जगह हम 9 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं। तो r की वैल्यू जो आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से समझ आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि हमें इक्वेशन एक शब्द दिया है जो है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हमें एक शब्द दिया है, तो उस शब्द से हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, और हमें पुनरावृत्ति की जो अनुमति है वो नहीं दी हुई है। हमें क्या दिया है कि इक्वेशन हमें शब्द दिया हुआ है, क्या दिया है इक्वेशन शब्द दिया हुआ, जिससे हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे तो आंसर चुटकियों में निकाल लोगे। क्वेश्चन समझिए कि इक्वेशन शब्द दिया है जिससे हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में बढ़ते आगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन ये करना है, तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए ये हमें क्या है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया कि जैसे ये कितने शब्द हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए हमें 8 अक्षर का कोई दिया हुआ है, जैसे हमें मान लीजिए 1 से लेकर के 8 तक अक्षर दिए हुए हैं, जिनमें हमें क्या बनाना है। मान लीजिए 1 से 8 तक के अक्षरों से हमें 8 अंक की संख्या बनानी। कुछ हमें इस प्रकार का यही क्वेश्चन दिया क्या कि 8 अंक का इक्वेशन शब्द है, उससे हमें कितने संख्या बना सकते हैं, सॉरी कितने शब्द बना सकते हैं अर्थपूर्ण अर्थहीन। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 8 ब्रैकेट बना लेने। इसमें हमें ब्रैकेट वाला ही काम आएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें क्या आएगा सिर्फ ब्रैकेट काम आएगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम उसमें निकालते थे कि जैसे हमें 1 to 8 से हमें 4 अंक की संख्या निकालनी है तो 4 ब्रैकेट बनाते थे, वैसे हमें इसमें हमें संख्या निकालनी है कि हम इससे कितने बना सकते हैं। तो आइए देखिए ये क्या बनाएंगे, 8 ब्रैकेट बना लेंगे हम। तो देखिए फिर उसके बाद ये हमारे 5 हो गए, 6 7 8, ये हमारे 8 ब्रैकेट बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट को फिल करना, फिल करके इनटू कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा पहली संख्या हम पूरे कितने नंबर दिए, हमें ये नहीं लिखना है कि इसमें ई क्यू ये ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि जितने अक्षर हैं इक्वेशन शब्द में कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। तो 8 अक्षर से पहले में हम क्या भर देंगे, पहले बॉक्स में हम भर देंगे 8, पहले बॉक्स में क्या भर देंगे 8 भर देंगे, क्योंकि हमें 8 अक्षर दिए हुए हैं। तो पहले हम 8 भर सकते हैं, चाहे ई लगा लो क्यू लगा लो पहले, चाहे ए लगा लो यू लगा लो, चाहे पहले टी लगा लो, कुछ भी शब्द अक्षर जो है लगा सकते हैं पहले नंबर पर। लेकिन दूसरे नंबर पर पुनरावृत्ति ना होने के कारण हम जो है एक जो हम हटा देंगे, एक अक्षर हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 एंड ऐसे ये भर जाएंगे 6 5 4 3 2 एंड लास्ट में आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना, सिंपल इनका इंटू कर देना। तो जब हम इनका इंटू करेंगे 56 इंटू में 30 इंटू 4 12 22 कितना आएगा 24। अब हमें क्या करना है, इनका इंटू कर देना। इनका इंटू करने पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 40,320, 40,320। आंसर शीट में देख लीजिए यही आंसर आ जाएगा। मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मुझे इसका आंसर पता था। तो आप ये मत समझिए कि मैंने इसका इतनी जल्दी आंसर कैसे निकाला, मुझे ये पता था कि 40,320 इसका आंसर है। तो मेथड आप समझिएगा और आंसर मिला लीजिए कि 40,320 यही आंसर आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि मंडे शब्द दिया हुआ है हमें, उस मंडे शब्द से हम कितने, पिछले में हमने क्या किया था इक्वेशन शब्द से किया था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि मंडे शब्द से हम कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है और हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी और उसमें हमारे कुछ पार्ट भी दिए। पहला पार्ट क्या कहता है कि हमें एक पहली बार में सिर्फ 4 अक्षर लेने हैं। कितने अक्षर लेने हैं, हमें सबसे पहले दिया क्या है कि मंडे शब्द दिया है, क्या दिया है मंडे शब्द दिया है। ठीक है, मंडे शब्द से हमें कितने बनाने हैं 4 अक्षर के, कितने 4 अक्षर के हमें जो है शब्द बनाने हैं। कितने शब्द बना सकते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ उनकी संख्या लिखनी है, ना कि शब्द बनाने, हमें सिर्फ संख्या लिखने की कितने बना सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्व, एंड हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या कहा कि जितने हमें निकालने हो, जितने बनाने हो उतने ही ब्रैकेट बना लेने हैं। 4 के बनाने हैं तो 4 ब्रैकेट बना लेने हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत सरल पड़ता है। अब देखिए, अब हमारे जो मंडे शब्द में अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6,
6 अक्षर है, 6 अक्षर में से हमें कितने अक्षर के बनाने हैं, 4 अक्षर के। कितने शब्द बना सकते हैं हम वो निकालना है। तो सबसे पहले में हम कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 6 का 6 भर सकते हैं। दूसरे में हम कितना भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी। ये गलती मत करना कि हमें 4 बनाने हैं, 4 अक्षर के, तो यहाँ 4 भर दो, 3 भर दो, 2 भर दो, 1 भर दो, ऐसा नहीं करना। जितने अक्षर दिए हों उसमें उतने, फिर उससे 1 कम करके, फिर उससे 1 कम करके, फिर उससे 1 कम करके लिख देना है। 6 5 जा 30, 34 जा 120, यानी हो जाएगा 360। तो आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक साथ 6 अक्षर लिए जाते हैं, एक साथ पूरे अक्षर लिए जाते हैं। तो पूरे अक्षर लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उनमें हमें ब्रैकेट बना लेने। कितने ब्रैकेट, 6 अक्षर का बनाना है, तो 6 अक्षर के 6 ब्रैकेट बना लेंगे। तो 6 ब्रैकेट बनाने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसको फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। जब हमने 4 का भरा तो हमने 6 5 4 3 किया, वैसे ही इसको करना है। कैसे, यहाँ 6 भरेंगे, यहाँ 5 भरेंगे, यहाँ 4 3 2 सॉरी ये 5 ही हो पाए ब्रैकेट। ये हो गया 6 मान, ठीक है, ये होगा 6। अब इसमें हमें क्या बोलते हैं, 1 भर देना है। वैसे 1 से कुछ नहीं होता, पर हमें बनाना है। ये छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल एंड 22 कर देना। ये 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 120, ये 360 एंड ये 2 में 2 करेंगे, आ जाएगा 720। तो उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि पहले अक्षर, जो पहले अक्षर हैं इन शब्दों के, वो अगर स्वर हैं यानी कि वोवेल्स हैं, तो अगर पहले अक्षर वोवेल शब्द, तो निकालिए कि वो हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो आइए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रीड करके वो बताता हूँ। ये करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि पहला अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए, वोवेल्स होना चाहिए। तो वोवेल्स के लिए हमारे इसमें वोवेल्स कितने, 1 2 वोवेल्स हैं। तो हम जो वो कितने बनाएंगे, यानी कि हम कॉलम कितने बनाएंगे, बॉक्स कितने बनाएंगे, 1 बनाएंगे ऊपर और 1 बनाएंगे नीचे, क्योंकि हमें 2 वोवेल्स हैं तो 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि 2 बार। तो 6 1 2 3 5 और 6। अब हमें क्या करना है, इनमें फिल कर देना। तो फिल क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे अक्षर है पहला 0 यानी कि ओ या भरा जाएगा, ओ भर जाएगा यहाँ पर। ओ जो अब हमारा फिक्स हो चुका है, ओ की जगह हम कोई भी अक्षर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ओ आएगा तो ओ ही आएगा, ओ से हमें स्टार्ट करना, फिर उसके बाद हम चाहे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो कैसे करना, फिर उसके बाद वो हमारा निकल चुका है। अब देखिए, यानी कि अब मान लीजिए कि वो हमारा नहीं है, हमारे कितने बचे, 1 2 3 4 5। अब बचे हमारे पास 5 अक्षर, तो यहाँ क्या भरेंगे, 5 भर लेंगे। यहाँ 4 पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 माइनस करते जाएंगे। अब हमें क्या करना, सिंपल इनका इंटू करना है। 5 4 जा 20 60 एंड 120, ये क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, नीचे वाले में ऐसे भरना, नीचे वाले में ओ की जगह में क्या भर देना है, ए भर देना है। नीचे वाले में क्या भर देना है, ओ की जगह ए भर देना। तो ए भरने के बाद हमें क्या करना है कि फिर से वही करना है। ए हमारा जो है फिक्स हो चुका है, फिर हमें क्या करना है, 5 आ जाएगा, 4 3 2 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। तो अब हमें ये आंसर हमारा नहीं हुआ है, हमें कि टोटल बताने हैं, टोटल बताने कि दोनों स्वरों से या जितने भी स्वर हैं उनसे हम कितने बना सकते हैं। तो 120 प्लस 120 इक्वल आंसर आ जाएगा 240, यानी कि हम 240 वर्ड्स जो है, अगर हमारे ओ से और ए से स्टार्ट करें तो हम जो क्या बना सकते हैं, 240 वर्ड्स बना सकते हैं, 240 शब्द बना सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्लीज एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चला करे कि मेरा कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि मिसिसिपी, ये वर्ड दिया हुआ है, मैं इससे हम कितने जो हम शब्द बना सकते हैं। इस शब्द से हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी है, तो हम कितने शब्द बना सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। लेकिन इसमें हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अंदर कि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं वो शब्द भी हमें बताने, जहाँ पर जो चारों आई है वो एक साथ ना है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें
जो शब्द एक से ज्यादा बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसे हमें लिख लेना है। तो आई कितने टाइम आ रहा है? आई आ रहा है 4 बार। आई कितने टाइम आ रहा है? आई आ रहा है 4 बार। एस भी 4 बार आ रहा है। एस कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। और हमारा क्या बचा? पी। पी कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसका हमें काम पड़ेगा, इसका हमें क्या पड़ेगा? काम पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए हमारे अक्षर कितने हैं पूरे? ये 11 अक्षर हैं। तो इसको आप बॉक्स बनाने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को भी ऐसे भी कर सकते हैं बिना बॉक्स के भी, ठीक है। क्या करना है? 11 इंटू हमें जो है अब 11 ये पूरे अक्षर है। 11 कितने हैं? ये पूरे अक्षर 11 है। ये क्या हो जाएगा? 10 9 8, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी हुई है तो हमारे एक एक अक्षर जो माइनस होते चले जाएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमें कुछ इस प्रकार का कर लेना है। सबसे पहले ये कर लेना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अपॉन में हमें क्या लेना है? अपॉन भी लगाना है। फिर अपॉन में क्या लेना है? जो अक्षर जितनी बार दिया है, जो अक्षर जितनी बार दिया है उसका अपॉन में फैक्टोरियल लगाकर हमें लिख लेना है। क्या कर लेना है? जो अक्षर जितनी बार दिया है उस अक्षर का हमें अपॉन में जो फैक्टोरियल लगा के हमें लिख लेना है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमें 4 फैक्टोरियल दिया है। 4 फैक्टोरियल के बाद हमें क्या करना है? इंटू करेंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू फिर से 2 फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे, इस फैक्टोरियल का जब हम आंसर निकालेंगे तो मान क्या आएगा हमारा? मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसी में कर लेते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर से इंटू करेंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर से करेंगे 2 इंटू 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल ये इस 4 फैक्टोरियल का और ये इस 4 फैक्टोरियल का। अब हमें क्या करना है? जो हमारा कट रहा हो, जो हमारा हट रहा हो, उसे हम हटा सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। इससे ये चला गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? इस 3 से ये 3 चला गया, इस 4 से ये 4 चला गया। जो हमारा कट रहा हो उसे हम काट सकते हैं। 3 2 जा 6 हो जाता, तो इस 6 से हमारा ये 6 चला गया, ठीक है। अब देखिए इस 4 से हमारा ये चला जाएगा, कितने टाइम? 2 टाइम चला जाएगा। और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा देखिए नीचे का पूरा क्लियर हो चुका है, नीचे का पूरा हट चुका है। अब हमारा ऊपर क्या बचा उसको देखना है। ऊपर क्या बचा उसको देखना है। ऊपर बचा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5, ये हमारे पास इतने अक्षर बचे हैं। अब क्या करना है? इनको हमें सॉल्व कर लेना है सबसे पहले। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 9 इंटू 35। तो जब हम फिर से इसको करेंगे, इसका 9 में करेंगे, ये हो जाएगा 990 एंड ये हो जाएगा 35। तो पहले मैं इसका इंटू कर लेता हूँ। तो जब मैंने इनका इंटू किया तो हमारा क्या आया? 34,650, यानी कि 34,650, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है? सिंपल हमें जो है सिर्फ इंटू करना है। जैसे हम बॉक्स बना के लिखते थे वैसे मैंने बॉक्स बनाने के बजाय ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमें अपॉन में इनका डिवाइड भी करना था इसलिए, ठीक है। क्या करना है? जो जितनी बार दिया उसको लिख लेना, फिर हमें उसका फैक्टोरियल लगा करके उसका सिर्फ हमें डिवाइड कर देना है उस संख्या में। तो हमारा डिवाइड करके जो कटा उसे हमने काट दिया, डिवाइड दे दिया। फिर हमें क्या करना? आंसर निकाल कर हमारा 34,650 आ चुका है। अब देखिए मेन टॉपिक पर चलते हैं कि उसमें चारों आई एक साथ नहीं आते, वो कितने शब्द हैं। तो आइए उनको बताते हैं। पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना? सेकंड पार्ट करना है कि चारों आई एक साथ नहीं आते, वो कितने शब्द हैं। तो वो कितने शब्द आई वो बताते हैं। सबसे पहले जिसमें हमें चारों आई एक साथ मिलते हैं, जिसमें हमें चारों आई जो एक साथ मिलते हैं, पहले हम उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? उनमें उनको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम उनको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो चारों आई उनको एक साथ ले लेना है। तो हम जब चारों आई को एक साथ लेंगे तो इन चारों आई क्या मान लेते हैं? सिर्फ एक मान लेते हैं। चारों आई को क्या मान लेते हैं? सिर्फ एक लेटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेटर मान लेते हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि जब हम चारों आई 11 में से 4 गए, कितने बजे? 7 बजे। और 7 के बाद इन चारों आई का हमने क्या मान लिया? एक लेटर मान लिया, क्योंकि हमें जो चारों साथ लेने थे वो अच्छा है जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है। चारों आई एक साथ आते हैं। फिर हमें क्या करना है? फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। ये कितने हो जाएंगे? तो टोटल अक्षर हो जाएंगे हमारे 8, क्योंकि 7 अक्षर ये वाले और फिर हमारा एक अक्षर जो चारों आई एक साथ आए उसका एक बन गया, तो 7 और 1 हो गए 8। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब हमें इसमें भी लगाने हैं जो बस आई को छोड़ करके, क्योंकि आई हमारा 1 बन चुका है, जो चारों आई है उसको हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया। तो इसको हमें नहीं करना है। एस हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। पी हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया। अब आप कहोगे कि आई भी हमारा 4 बार, नहीं कि नहीं, इस क्वेश्चन में हमने सेकंड पार्ट में हमने जो 4 आई है उसको एक माना। मैंने क्या किया, ज्यादा बार आए तब हमें लेना, लेकिन हमें इसमें आई कितनी दी है, सिर्फ एक आई मान लिया हमने 4 आई की। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल हमें 8 मिला हमें, तो कितने अक्षर मिले टोटल हमारे, 8 अक्षर मिले। तो 8 अक्षर को अब हमें क्या करना है, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हमारे अक्षर होगा। ये हमने सॉल्व कर लिया, 8 फैक्टोरियल का मान लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इनका 4 फैक्टोरियल लगा के करना है। 4 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 एंड इनटू में क्या आ जाएगा, 2 into 1। अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको जो कट रहा है उसे काट देना है। इस 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 3 गया, इस 4 से ये 4 गया, और इस 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा उसे क्या है, 8 into 7 into ये क्या आ जाएगा, 5 3 या 15 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा, इतना बचा। ये कितना हो जाएगा, 8 7 से कितना होता है, 56 हो जाता है। इनटू क्या करेंगे, 15 से कर देंगे। तो 15 का 56 का इनटू करेंगे 15 से, तो 15 6 से कितना हो जाता है, 90 की 0 कैरी लगी 9, 15 5 से 75 और 9 होता है हमारा 84, यानी कि हमारे 840 वर्ड, 840 शब्द ऐसे हैं जिनमें जो चारों आई हैं वो एक साथ आते हैं। कितने शब्द हैं, जो चारों आई है वो 840 शब्द हैं। 840 शब्द में जो 4 आई हैं वो एक साथ आते हैं। अभी हमने क्या निकाला है, चारों आई एक साथ आते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि जहां चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो अब हमें सिंपल क्या करना है कि जितना हमारा पूरा आया था, पूरा कितना आया था हमारा 34,650, यही आया था हमारा। तो इसमें से हमें क्या करना है, 840 को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, 840 को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे जो चारों आई एक साथ आए थे वो तो हमारी ये संख्या है, और टोटल संख्या कितनी थी, ये संख्या थी। तो जब हम टोटल संख्या में से चारों आई एक साथ आए थे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी जो संख्या बची वो कौन सी बचेगी, जिसमें हमारे चारों आई एक साथ नहीं आते। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन सरल बहुत है। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10, एंड जब हम इसमें से माइनस करेंगे 16, ये हो जाएगा 8, एंड ये हो जाएगा 33। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये हमारे 33,810 शब्द ऐसे हैं मिसिसिपी से हम 33,810 शब्द बना सकते हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो एक कमेंट जरूर छोड़ें कि हाँ हमें समझ आया, या किसी भी प्रकार का। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको उम्मीद है जो 5 क्वेश्चन कराए थे 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।